This story is brought to you by tapeatale.com. कभी हमारे विश्वास को तोड़ना मत। सच बताऊं तो ये सारी सेंटी बातें सिर्फ टीवी स्क्रीन्स पर नहीं होती। कंजर्वेटिव फैमिलीज में इमोशन और प्यार के नाम पर प्रेशराइज करने का चलन सदियों पुराना है। माँ बाप का भरोसा, कुल के संस्कार, फैमिली का नाम और दुनिया के ओपिनियंस हमारी खुद की पर्सनालिटी को इतना फिल्टर कर देते हैं कि हम खुद के ख्यालों में भी खुद का कुछ नहीं रखते हैं। क्या सही है, क्या गलत, ये दुनिया और चाहने वाले इतना डिफाइन कर चुके हैं कि हम कई बार खुद की ज़िंदगी में खुद का जजमेंट यूज़ करना भूल जाते हैं। 2018 में जब मैं बॉम्बे गई ना, तो मुझ पर भी विश्वास का साया था। पता था कि पापा के भरोसे को तोड़ने का मतलब क्या होगा। अपने सपनों को बाय बाय कर मुंबई से डायरेक्ट जयपुर आना और फिर घर से एक बार भी बाहर कदम रखने के लिए 100 परमिशन लेटर पर साइन करवाना, और इस बात का रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। तो अपनी वैल्यूज़ की गांठ को टाइट कर मैंने अपने बॉम्बे वाला सफ़र किया शुरू। वो क्या है ना कि मैं बचपन से ही गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ प्यूबर्टी के हिट होते ही तुम्हारी बॉडी को सूट से ढका जाता है। अगर चुन्नी इधर उधर हो जाए तो यू आर इनअप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड। तो जब मैं बॉम्बे के साउथ बॉम्बे के स्कोएड कॉलेज में आई तो यहाँ पर तो सारी चीज़ें मेरे संस्कारों के एकदम विपरीत थी। हॉट गर्ल्स, इतनी हॉट कि लड़कियाँ भी पिघल जाए। शॉर्ट स्कर्ट्स, इतनी शॉर्ट कि घुटनों से काफ़ी ऊपर आए। स्लीवलेस, वो भी इतना एक्सपोजिंग। उसके साथ साथ लड़कियों के चेहरों पर इतना मेकअप कि बचपन से ही मॉडल बनने का सपना देखा हो। और लड़के लड़कियाँ साथ में बैठते हैं, चिपक कर खाना खाते हैं, और कॉलेज के बाद पार्टी जिसमें नशा और न जाने क्या क्या। मेरा क्या होगा भगवान। इन सब के माँ बाप इन्हें ऐसे कपड़े पहनने के लिए अलाउ कर देते हैं। कॉलेज के ओरिएंटेशन वाले दिन ही सीनियर्स की ब्लैक ड्रेस को देखकर मेरे पापा ने काफ़ी कन्वीनियंटली एक कमेंट पास किया था, और साथ ही मुझे बहुत ही स्लाइटली एक रिमाइंडर दिया था। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं बनूंगी। और फिर कॉलेज के शुरू होते ही मैंने इन सब से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू किया। स्मोकर्स नो, ड्रिंकर्स नो, ये बॉयफ्रेंड्स नो 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 नो, मुझे ऐसे लोगों से बात नहीं करनी। और इस सारे फिल्टर टेस्ट के बाद कुछ ही लड़कियां बची जिनसे मैं बात कर सकती थी, पर उन लड़कियों को भी उन्हीं लड़कियों की तरह बनना था जिन्होंने मेरा फ़िल्टर टेस्ट पास नहीं किया था, और लड़के तो ऑलरेडी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे। तो सारा मामला ना ख़राब हो चुका था। पर धीरे धीरे मुझे कुछ लोग मिलने लगे। अ म्यूजिशियन फ्रॉम हिमाचल, 2 गर्ल्स फ्रॉम माई ओन सिटी, एक थिएटर आर्टिस्ट जो ब्राह्मण फैमिली से था, और उसके साथ साथ एक भोपाल वाली लड़की जो संस्कारों में बंधी थी। तो ये सारे लोग के साथ डील किया जा सकता था, और इन सब के साथ ना मुझे मज़ा आने लगा, क्योंकि हम कॉलेज के बाद मरीन ड्राइव पर बातें करते, कई के बार खाना खाने चल जाते, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया और साथ में बैठने के लिए कोई था, और काफ़ी ड्रीमी होने लगा सब, एकदम करण जौहर मूवी टाइप्स, क्योंकि दोस्त थे। पर एक दिन, एक पूरा दिन मरीन ड्राइव ग्रुप पर कोई मैसेज नहीं आया। मैं कॉलेज गई तो सारे लोग मुझसे हंसकर बात तो कर रहे थे, पर मेरी बगल वाली सीट पर कोई आकर नहीं बैठा। मुझे लगा कि शायद लो डे है तो कल बेटर होगा। पर एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, और ऐसे करते करते दिन बीतने लगे, पर कुछ बदला नहीं। 60 लोगों की क्लास में मैं अकेली बैठा करती थी। एक लड़की जिसे बोलने का, बात करने का इतना शौक है, उसने 15 दिन से किसी से बात नहीं की थी। बात करना भी चाहती थी तो कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था। कैंटीन से खाना पैक करवाकर लोकल ट्रेन में खाती थी, क्योंकि उसे अकेला होकर भी अकेला फील नहीं करना था। एक दिन ना क्लास के बाद वो म्यूजिशियन कहीं जाने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे गई तो देखा कि सारा ग्रुप वहीं पर खड़ा था। चलना है पनीर बटर मसाला खाने? अरे हाँ भाई, बड़ी भूख लगी है। तो किस किस को बुलाना है? ये सब है तो सही, चलो। दूर खड़े होकर जब मैंने ये कॉन्वर्जेशन सुनी ना, तो बहुत दुख हुआ।
धोखा था नहीं, लेकिन धोखा लग रहा था। उस दिन पूरी रात मैं यही सोचती रही कि आखिर मेरी गलती क्या थी कि मुझे ऐसे साइडलाइन कर दिया गया। मैंने किया क्या था? अगले दिन मैं कॉलेज के लिए लेट निकली। मैं जितना हो सकता था ना कॉलेज को अवॉइड करना चाहती थी। ट्रेन से बाहर उतरी तो वो भोपाल वाली लड़की मेरे साथ साथ चल रही थी। उसने मुझे हाय किया और मैंने हिम्मत कर उससे पूछ लिया, सुन, तुम लोगों ने मुझे ऐसे अलग क्यों कर दिया? नहीं वनिका, वो क्या है ना कि आजकल सब बिजी हैं तो कहीं जाते नहीं हैं। मुझे पता है, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो वाई। वनिका यार देख, बुरा मत मानना, तू काइंड है, केयरिंग है, अच्छी है, लेकिन तुझसे ना सबको नेगेटिव वाइब्स आती हैं। जब भी कोई कुछ भी करने का आइडिया रखता है तो तू सही और गलत की बातें करती है, जज भी करती है। पर अगर यही सोचते रहेंगे कि क्या सही है और क्या गलत, तो ज़िंदगी कैसे जिएंगे? उस दिन मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मेरी वैल्यूज़, मेरे संस्कार मेरे थे, लेकिन मैंने उसे किसी और की लाइफ का पैरामीटर बना दिया था। ऊपर से मैं चाहती थी कि हर कोई मुझे एक्सेप्ट करे, मुझे अपनी ज़िंदगी का, अपने प्लान्स का हिस्सा बनाए, जबकि मैं खुद किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वो मॉडलिंग वाली लड़कियां ना बड़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी, पर मैंने उनको उनके लुक्स पे जज किया था। वो पार्टी करने वाले लोगों को मैंने इमोरल समझा और चाहा कि वो मुझे गंवार ना समझे। सबकी क्वालिटी से सीखने के बजाय मैं उन्हें जज करने लगी थी। दोस्तों, पता नहीं कि ये संस्कार सही है या गलत, ज़रूरी है या नहीं, पर एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हम ये जाने कि हमारी वैल्यूज़, हमारे बिलीफ, हम जो भी सोचते हैं ना वो हमारा है, किसी और का नहीं। तो अगर एक्सेप्टेंस किसी और से चाहिए ना, तो किसी दूसरे को भी एक्सेप्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। आवर वैल्यूज़ आर आवर ओन, दे आर आवर चॉइसेस, दे आर नॉट रूल्स, एंड चॉइसेस आर मेंट टू बी रिस्पेक्टेड, हमारी हो या किसी और की।